हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउंस से 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 10th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोनाउन होता है, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका है 4 गो, देखेंगे सी हर्ट, स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको प्रोनाउन को फिल करना है। करेक्ट जो प्रोनाउन होगा उसको चूज करके डालना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में है योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। सबसे पहले यहाँ पर सी एक लड़की है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप जिसको कह सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक प्रोनाउन डालना है। ये हर्ट तो आपका जो है ये वर्ब हो गया। तो सी हर्ट योर सेल्फ मतलब तुम्हें खुद, हर सेल्फ उसे खुद, इट सेल्फ इसे खुद, हिम सेल्फ उसे खुद। यहाँ पर जो सी के साथ होगा वो हर सेल्फ का प्रयोग होगा। हर सेल्फ मतलब कि वह अपने आप को चोट पहुंचाई। तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस इज माई बुक एंड दैट इज, यह मेरी किताब है, एंड दैट इज वह तुम्हारी किताब है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो माई बुक है ना, यहाँ पर ये माई जो बुक है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये जो माई है ना, ठीक है, माई बुक यहाँ पर जो ऑप्शन में आएगा वो पॉजेसिव कोई भी प्रोनाउन होगा। यहाँ पर जो माई बुक है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी, ये जो माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के पहले लगा हुआ। बुक एक नाउन है और इसके जो पहले जो प्रोनाउन आया हुआ है माई, यह एक एडजेक्टिव है, इसको प्रोनाउन आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दैट इज, तो ऐसे केस में हमें प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो योर्स है, योर है, आवर्स है, तो दिस इज माई बुक, लेकिन वो जो है वो तुम्हारी है, वो जो तुम्हारी है, तो वह जो तुम्हारी है, तो योर के लिए, जो योर के लिए यहाँ पर जो आएगा वो योर्स होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि योर नहीं हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर योर नहीं होगा, योर्स क्यों होगा, ये रीजन को समझना है। अगर यहाँ पर माई बुक है तो माई बुक हो सकता है या योर बुक हो सकता है, दैट इज योर बुक। अगर यहाँ पर बुक होता है तो यहाँ योर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बुक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सीधे योर्स हो जाएगा। मतलब यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी है, ठीक है। जैसे कि माई का माइन हो जाता है, माई का माइन हो जाता है, तो माई जो है हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन माइन प्रोनाउन है, और किसी भी प्रोनाउन के बाद एक नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको सीधे योर्स का प्रयोग होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड में क्या है, दे वर एंग्री, वे लोग, दे वर एंग्री, वे लोग क्या थे, नाराज थे। विद किसके साथ, फॉर देयर सिल्ली मिस्टेक, उनके जो मूर्ख वाली गलती थी, मूर्खता वाली गलती थी, उसकी वजह से वे लोग नाराज थे। तो किससे नाराज थे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आवर सेल्फ्स, वे लोग किससे नाराज थे, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। तो देखिए उनके मिस्टेक से थे तो उनसे ही नाराज होंगे ना, उनके मिस्टेक से तो उनके ही, तो देम सेल्फ्स, विद देम सेल्फ्स, उनसे, तो यहाँ पर देम सेल्फ्स बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ को देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ में क्या है, द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाई, जो ट्रेन है वो आया, द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाई हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, नन ऑफ दीज। यहाँ पर कहता है आपका कि जो ट्रेन है ना, एक हॉल्ट मतलब कि एक बाजार या छोटा सा जगह है जहाँ पर वो आया, बाई अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि देखेंगे फ्रेंड्स जो ट्रेन है वो नॉन लिविंग थिंग है, एंड नॉन लिविंग थिंग के साथ इट सेल्फ का ही प्रयोग होगा। तो करेक्ट आंसर आपका इट सेल्फ हो गया, अपने आप ही आ जाएगा, तो भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ में देखते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ में क्या है, प्लीज चेक इज नॉकिंग एट द डोर, कहता है क्या, चेक करो, चेक करो कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कौन दरवाजे पर है जो खटखट कर रहा है। तो प्लीज चेक हुम इज नॉकिंग एट द डोर, देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, रिलेशन को जो है, प्लीज चेक हु इज नॉकिंग एट द डोर, या विच इज नॉकिंग, विच इज तो नहीं होगा, हुज नहीं होगा, हु करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा पर कौन खटखटा रहा है। हु का मतलब भी होता है, आपका जो हु होता है उसका मतलब होता है कौन, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग अगर प्रोनाउंस जो भी हैं अगर आप उसका हिंदी समझते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी सॉल्व करने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं सिक्स्थ में क्या है, इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, ठीक है। कहता है क्या, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, मतलब कि इस वीकेंड के लिए आपका जो प्लान है वो क्या है, व्हाट होगा, विच होगा, हुम होगा, वर होगा। वेयर इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, राइट, यहाँ पर ऑप्शन वेयर भी है, ठीक है।
तो वेयर मतलब कहाँ, ये नहीं हो सकता है। हु मतलब किसको है, नहीं हो सकता है। विच कौन सा है, नहीं हो सकता है। व्हाट क्या, व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका इस वीकेंड के लिए जो प्लान है वो क्या है, यहां पर पूछ रहा है सवाल, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट। नेक्स्ट 7th नंबर हम लोग देखते हैं, द किंग। क्वेश्चंस को आप लोग समझते चलेंगे फ्रेंड्स। आपको मैं डिटेल में जैसे ही 12th का एग्जाम्स खत्म होता है आप लोगों को ग्रामर चैप्टर स्टार्ट में करूंगा फ्रेंड्स। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल नाउन से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द किंग स्पेस गेव द अवार्ड्स टू द चिल्ड्रन। जो राजा है वो बच्चों को अवार्ड्स देता है, पुरस्कार देता है। तो द किंग, यहाँ पर जो द किंग है, राजा है, वो खुद ही, राजा कहता है कि खुद ही क्या करता है, राजा खुद ही बच्चों को अवार्ड देता है। तो हिमसेल्फ, राजा के लिए तो हिमसेल्फ देमसेल्फ तो नहीं हो सकता क्योंकि राजा एक है। माई सेल्फ भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं नहीं हूँ। योर सेल्फ क्योंकि यू नहीं है, यू के साथ योर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, और राजा सिंगुलर है इसलिए हिमसेल्फ होगा। द किंग हिमसेल्फ गेव द अवार्ड्स टू द चिल्ड्रेन, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। यहाँ अगर लड़की होती, राइट, द गर्ल होता तो हर सेल्फ हो जाता, बहुत सारे होते तो देम सेल्फ हो जाते, अगर आई होता तो माई सेल्फ हो जाता, यहाँ यू होता तो योर सेल्फ हो जाता। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 8th में क्या है, कैन यू पॉइंट आउट द बुक बिलोंग्स टू यू। कहता है यहाँ पर कि क्या तुम पॉइंट आउट, इशारा कर सकते हो उस बुक का जो तुमसे बिलोंग करता है, जो तुमसे जुड़ा है। क्या उस बुक का इशारा मतलब इंडिकेट कर सकते हो उस बुक पर जो तुमसे बिलोंग करता है। तो कैन यू पॉइंट आउट दैट बुक, द बुक दैट बिलोंग्स टू यू, हुम बिलोंग्स टू यू, विच बिलोंग्स टू यू, हुज बिलोंग्स टू यू। करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हुम नहीं होगा, हुम नहीं होगा। हुम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर बुक के लिए प्रयोग करना है, तो बुक के लिए तो कोई दैट हो सकता है, आपका विच भी हो सकता है, हुज भी नहीं होगा, हुज व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर विच भी नहीं होगा क्योंकि कौन सा बिलोंग करता है, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। ये जोड़ रहा है, पूछ रहा है कि क्या है, तो कैन यू पॉइंट आउट द बुक दैट बिलोंग्स टू यू। देखेंगे फ्रेंड्स, जो प्रोनाउन चैप्टर्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उनसे भी क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, बस आपको वीडियो को देखते जाना है। आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, समझ में आएगा तो आएगा। नेक्स्ट आपका 9th में देखते हैं, 9th में क्या है, अंजू एंड रीता आर माई फ्रेंड्स। अंजू और रीता मेरे दोस्त हैं, अंजू और रीता मेरे दोस्त हैं। आई नो, मुझे पता है। हर वेल, कहता है क्या अंजू और रीता जो है मेरे दोस्त है, ठीक है। तो कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। तो आई नो, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, प्रोनाउन। हर तो नहीं हो सकता, एक लड़की होती तो हर लगा देते, इट किसी वस्तु होता एक तो लगा देते, यू एक होता तो लगाते, सॉरी मतलब प्लूरल है होता तो लगाते, लेकिन यू होता तो लगाते, तो यहाँ देम हो जाएगा। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। अंजू एंड रीता आर माई फ्रेंड्स, अंजू और रीता मेरे दोस्त हैं, एंड मैं उन्हें जानता, अच्छी प्रकार जानता हूँ या जानती हूँ। लड़की बोलेगी तो आई होगा, सॉरी लड़की बोलेगी तो सी, जानती हूँ, तो यहाँ पर देम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 10th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे। हम लोग प्लान कर रहे हैं एक पिकनिक पर जाने के लिए। वुड यू लाइक टू ज्वाइन, कह रहा है कि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पर। तो वी का जो बी सब्जेक्टिव केस है और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। कहता है क्या हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं और क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे हम लोगों को, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोगों को विकास होता है, आप लोग बस याद रखेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ जाएंगे आप लोगों को, ये बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 11th में क्या कहता है, 11th में है द आंसर, 11th में है द आंसर स्पेस यू गेव इज नॉट राइट। कहता है द आंसर, जो आपने आंसर दिया वो सही नहीं है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है। द आंसर हु तो नहीं होगा, हु हम आंसर के लिए नहीं प्रयोग कर सकते, कोई व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे। होम का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। हुज का भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा, विच होगा। विच आपका ऑब्जेक्ट में भी प्रयोग होता है एंड पर्सन में भी एंड एनिमल में भी होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 12th देखते हैं फ्रेंड्स, मोनिका इज द ओनली गर्ल। मोनिका ही एक ऐसी लड़की है। ऐसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन। ऐसे हैज बीन, कहता है मोनिका ही एक ऐसी लड़की है जिसका ऐसे, जिसका यहाँ पर जिसका ऐसे कंपटीशन के लिए चूज किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। तो अब जिसका किसके लिए प्रयोग, हु मतलब जिसको, ये तो व्यक्ति के लिए हो गया। दैट मतलब जो कि, हर मतलब उसका। तो यहाँ पर जो 12 नंबर में जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। हुज ऐसे, जिसका ऐसे जो है कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है और वो मोनिका सिर्फ लड़की है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा है दिस इज अ सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड।
कहता है क्या, यह हमारे बीच एक सीक्रेट समझौता है। सीक्रेट समझौता, सीक्रेट का मतलब गुप्त समझौता है जो तुम्हारे और मेरे बीच होना चाहिए। देखेंगे यू जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होना चाहिए फ्रेंड्स। ए भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ए भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और मी जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर यू एंड मी, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। दिस इज अ सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड मी। ये हमारे बीच गुप्त जो समझौता है मेरे, तुम्हारे और मेरे बीच है। नेक्स्ट 14th देखते हैं। द मैन स्पेस स्टोल माई नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड। कहता है वो व्यक्ति जिसने मेरी नेकलेस को चुराया वो अरेस्ट कर लिया गया है। तो द मैन यहाँ पर व्यक्ति है फ्रेंड्स, विच नहीं हो सकता है। विच का मतलब जिसका होता है, विच मीन्स कौन सा होता है, हुम मतलब किसको, यहाँ तो पता है कि आदमी को। नेक्स्ट होगा हुज, किसका, लेकिन यहाँ पर किसका से मतलब नहीं है, यहाँ पर हु का ही प्रयोग होगा ए, क्योंकि द मैन हु स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, क्योंकि हु का मतलब होता है यहाँ पर जो या जिसने, जिसने मेरी नेकलेस को चुराया उसे अरेस्ट कर लिया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग 15th में देखते हैं। दिस इज द बेस्ट होटल, यह दिस इज द बेस्ट होटल, ये सबसे अच्छा होटल है, आई हैव एवर सीन, जो मैं कभी अपने जीवन में देखा हूँ। तो हु व्यक्ति के लिए होता है, नहीं यूज कर सकते हैं हुम। यहाँ पर जो फ्रेंड्स बी है वो हो सकता है, हुज जो है नहीं होगा। दैट जो है ये आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो दैट ही हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द बेस्ट होटल, ये सबसे अच्छा होटल है जो मैंने कभी देखा है। दैट जो, अब दैट हमारा ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग होता है, मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग कर देंगे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग 16th देखते हैं फ्रेंड्स। आई लाइक द बुक्स, मैं किताबों को पसंद करता हूँ। देखेंगे फ्रेंड्स अगर आप हिंदी समझ करके पढ़ते हैं तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। आई लाइक द बुक्स, मैं किताबों को पसंद करता हूँ। हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, मतलब मैं वो किताब को पसंद करता हूँ, मैं उन किताबों को पसंद करता हूँ जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, मतलब रोचक कहानियां होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, हु तो नहीं हो सकता है, जिसमें हु व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो दैट हो सकता है, हुम जिसको नहीं होगा, व्हाट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट। आई लाइक द बुक्स दैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दैट का प्रयोग होगा। मैं उन किताबों को पसंद करता हूँ जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 देखते हैं फ्रेंड्स। 17 क्या है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय मदर वन द मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक। मिस इंडिया ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जिसकी माँ लास्ट वीक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गई। ओके, यह वो लड़का है जिसकी माँ, तो यहाँ पर जिसकी का हुज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स, सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल हुज का मतलब होता है जिसका, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 को देखते हैं। आई लाइक सच बुक्स, मैं ऐसे किताबों को पसंद करता हूँ, मैं ऐसे किताबों को पसंद करता हूँ। आई लाइक सच बुक्स हु इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली, हु इलस्ट्रेट, विच इलस्ट्रेट, दैट इलस्ट्रेट, एज इलस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मैं ऐसी किताबों को पसंद करता हूँ जो अपने टॉपिक्स को साफ साफ उदाहरण के रूप में लेते हैं। वाह, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हु, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति की बात कही जा रही है, मैं ऐसे किताबों को पसंद करता हूँ, किताब से मतलब नहीं है, मैं ऐसे किताबों को पसंद करता हूँ जो व्यक्ति अपने टॉपिक को साफ साफ उदाहरण के तौर पर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19th को देखते हैं। 19th में क्या है, दिस इज द ड्रेस, ये वो ड्रेस है, दिस इज द ड्रेस, ये वो ड्रेस है। आई वोर ऑन माई बर्थडे, ये वो ड्रेस है जिसे मैं अपने बर्थडे पर पहना, जिसे मैं अपने बर्थडे पर पहना। तो हु तो नहीं होगा क्योंकि ड्रेस के लिए हु का प्रयोग नहीं करेंगे। हुम, यहाँ पर जो 19th में हुम है, हम लोग हुम भी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं प्रयोग करेंगे। दैट, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आपका दैट ही करेक्ट आंसर होगा, सी। दिस इज द ड्रेस दैट आई वोर ऑन माई बर्थडे, कहता है कि दैट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं और ड्रेस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो ड्रेस है जिसे मैं अपने बर्थडे पर पहना, तो दैट का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। नेक्स्ट 19th को देखते हैं। द वुमैन दैट गेव मी द मनी वॉज क्वाइट यंग, कहता है कि वो औरत जिसने मुझे पैसे दिया बहुत ही, मतलब बिल्कुल यंग थी, क्वाइट यंग थी, पूर्ण रूप से यंग थी, मतलब विच होगा, जो होगा, करेक्ट आंसर नहीं है फ्रेंड्स ये।
आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा हुज, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हु गेव मी, हुम गेव मी, हुम मतलब किसको, ये भी नहीं होगा। मतलब हु, जिसने मुझे, हु व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, और जो या जिसने होता है इसका मतलब द वुमैन हु गेव मी द मनी वॉज क्वाइट यंग, जिसने मुझे पैसे दी वो क्वाइट बिल्कुल यंग थी। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में देखते हैं, वाई डोंट पिक सम नाइस फ्लावर्स फॉर योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वाई डोंट सी पिक सम नाइस फ्लावर्स फॉर योर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले योर है यहाँ पर, तो योर है तो हम यू से ही बात कर रहे हैं तो योर होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बिना सोचे समझे आप यू लगा सकते हैं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। वाई डोंट यू पिक सम नाइस फ्लावर्स, तुम क्यों नहीं कुछ अच्छे फूलों को चूज कर लेते हो, पिक कर लेते हो, उठा लेते हो अपने दोस्त के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 22 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 22 को देखते हैं, ऑल ऑफ स्पेस वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। बोलता है ऑल ऑफ अस होगा वेंट टू फेच हर फ्रेंड, ऑल ऑफ अस। यहाँ पर फ्रेंड्स हर फ्रेंड है, मतलब एयरपोर्ट से उसके दोस्त को जाकर लाने के लिए ऑल ऑफ, वी नहीं हो सकता है क्योंकि ऑल ऑफ अगर आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और आवर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसमें से है फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ आवर कभी नहीं हो सकता है। ये तो प्रोनाउन नहीं बल्कि ये आपका एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। पॉजेसिव एडजेक्टिव का बिल्कुल प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का जैसे ही प्रयोग होता है उसके बाद एक नाउन होता है, तो आवर नहीं होगा, वी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता है क्योंकि देम करेक्ट आंसर आपका हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल ऑफ देम उनमें से सब एयरपोर्ट से उसके दोस्त को जाकर लाने गए, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 को देखते हैं, माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है, ओके मेरा नाम राम है, एंड आई एम एन इंडियन, कहता है क्या, मेरा नाम राम है और मैं एक इंडियन हूं, तो आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का आपका बी हो जाएगा, आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन आसाम, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी दादा जो हैं वो आसाम में रहते हैं, ऑफन कम टू सी अस, तो कहते हैं क्या, मेरे दादा दादी आसाम में रहते हैं। ही एक है, नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो ही का प्रयोग नहीं होगा। देम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देम नहीं लगेगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो दे है वो करेक्ट आंसर है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे ऑफन कम टू सी, मतलब कि वो हमसे मिलने हमेशा आते हैं, ऑफन बार बार आते हैं, ठीक। नेक्स्ट 25 नंबर हम लोग देखते हैं, आर ब्रदर एंड सिस्टर, कौन ब्रदर और सिस्टर हैं। अस नहीं हो सकता है, आई नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगुलर है, और ये अस तो ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर वी करेक्ट आंसर हो जाए, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग भाई और बहन हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वी, बी नंबर का। नेक्स्ट 26 में देखते हैं फ्रेंड्स, माई सन लव्स बुक्स, मेरे जो बेटा है वो किताबों को प्यार करता है। दीज बुक्स दैट आई हैव ब्राउट आर फॉर, कहता है क्या, मेरा जो बेटा है ना वो किताबों को प्यार करता है। दीज बुक्स दैट आई हैव बाउट, जो इन किताबों को मैंने जो लाया है, आर फॉर, और ये सब किताबें जो हैं वो किन के लिए हैं, हिज, देम, मी, नन ऑफ दिज। तो कहता है क्या, आई हैव बाउट आर फॉर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ तो हिज तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। अगर उसके लिए है, अगर बेटा के लिए है तो हिम का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पर, अगर बेटा के लिए है तो हिम का प्रयोग होना चाहिए। माई सन लव्स बुक्स, दीज बुक्स दैट आई हैव बाउट आर फॉर मी, और ये सब जो किताबें हैं ये मैंने अपने लिए लाया है, मेरे लिए, फॉर मी, आई के साथ यहाँ पर मी का प्रयोग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 27 को देखते हैं, वेयर इज माई गिफ्ट, इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर मी, क्या ये जो सुंदर घड़ी है वो किसके लिए है। हिज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो मी, क्या यह जो सुंदर घड़ी है वो मेरे लिए है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 28 में, राहुल लुक्ड एट इन द मिरर, राहुल ने देखा, किस पर देखा, ईच अदर पर देखा, दूसरा व्यक्ति सेंटेंस में कोई है नहीं, सिर्फ राहुल है तो ईच अदर नहीं हो सकता है, दूसरे पर होता है ये। इट सेल्फ, राहुल लुक्ड एट इट सेल्फ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये इट सेल्फ भी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो राहुल है तो यहाँ पर हिमसेल्फ, राहुल ने खुद पर देखा, तो करेक्ट आंसर ए होगा, मतलब राहुल ने आईने में खुद पर देखा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में हम लोग देखते हैं, डिड यू गेट हिमसेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, नन ऑफ दिज, ए कप ऑफ कॉफी, क्या तुमने एक कप कॉफी ली। डिड यू गेट योर सेल्फ ए कप ऑफ कॉफी, क्या तुमने खुद एक कप कॉफी ली,
तो यहाँ पर योर सेल्फ हो जाएगा क्योंकि यू के साथ योर सेल्फ लगाएंगे फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 30 है। 30 है, भुवन दिस इज यतीन एंड दिस इज वाइफ मनु। कहता है भुवन दिस इज यतीन, कहता है कि भुवन यह ना यतीन है, एंड दिस इज यतीन एक लड़का है और ये उसकी वाइफ है मनु। कहता है क्या, उसकी वाइफ, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होना चाहिए फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा क्योंकि लड़का के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, उसकी पत्नी है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 में देखते हैं फ्रेंड्स। 31 में आउच, आई हैव कट, आई के साथ माई का प्रयोग होगा, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड्स माई। कुछ नहीं सोचना है, आप बस यहाँ से ट्रिक को समझिए, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माई, आई हैव कट माई फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ट्रेसी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ, जो ट्रेसी है वो गुड फ्रेंड है, अच्छी दोस्त है, जो ट्रेसी है वो अच्छी दोस्त है, ठीक है। तो गुड फ्रेंड ऑफ दे नहीं हो सकता है, गुड फ्रेंड ऑफ ही नहीं हो सकता है, गुड फ्रेंड ऑफ सी नहीं हो सकता है, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। देखेंगे फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ऑफ का प्रयोग हुआ यहाँ पर, तो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होना चाहिए, सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, इट्स, हर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, तो यहाँ पर माइन का प्रयोग होगा। और ऑफ के बाद किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव, तो करेक्ट आंसर डी। 33 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। एवरी टाइम यहाँ पर कहता है एवरी टाइम संत एंड तेजी गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स दे लीव, दे है यहाँ पर, दे लीव देयर टू, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये दो प्लूरल है, संत एंड तेजी, तो हीज नहीं होगा, ही नहीं होगा, या तो देयर या दियर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दे लीव देयर। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स और या इसके बाद कोई नाउन लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पर नाउन लग रहा है, तो नाउन लग रहा है इसका मतलब यहाँ पर प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं होकर के पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि मैं बताया हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है और उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के लास्ट में एस नहीं लगा होता है, जैसे देयर हो सकता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अगर देयर्स हो गया तो वो प्रोनाउन हो गया और पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, तो देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ये बात बहुत ही समझने योग्य है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34 में देखते हैं। दिस फ्रॉग कैन नॉट जंप हाई, यह जो मेढक है वो ऊंचा नहीं जंप कर सकता है क्योंकि इसका जो लेग है ना वो टूटा हुआ है। अब मेढक है, यहाँ पर मेढक के लिए आप क्या लगाएंगे, तो इसके जो लेग्स हैं वो टूटे हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये इट्स, ये तो नहीं हो सकता है, हिच नहीं हो सकता, हर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इट्स, इसके इट्स एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इट्स मतलब इसके होते हैं, यहाँ पर देखेंगे ऊपर में एक कॉमा टाइप का दिया हुआ है, वो कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 में देखते हैं फ्रेंड्स। नो दिस इज नॉट सबास एंड सारास हाउस इज इन कोरल बाग, कहता है क्या, नो यह जो है सबास एंड सारास का घर नहीं है, सबास एंड सारास का घर नहीं है। इज इन कोरल बाग, कहता है क्या ये दो व्यक्ति हैं और जो उनके घर है वो कोरल बाग में है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा फ्रेंड्स वो आपका पॉजेसिव, हर तो नहीं हो सकता है, हिज भी नहीं हो सकता है, और देयर का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि देयर के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है और यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ नाउन होना चाहिए एक, तो नाउन नहीं तो देयर्स हो जाएगा, मतलब कि पॉजेसिव प्रोनाउन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, राइट। आप लोग याद रखेंगे नाउन होगा तो देयर का प्रयोग करेंगे और नहीं तो देयर्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 36 का देखेंगे फ्रेंड्स। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान जन्म लेते हैं, ठीक है, मतलब महान जन्म लिए हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ ग्रेटनेस मतलब कि महानता को प्राप्त करते हैं, तो सम, एनी, नो, अदर। करेक्ट आंसर आपका एनी नहीं होगा, नो नहीं होगा, अदर नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका सम होगा। कुछ महान पैदे लेते हैं और कुछ महानता को प्राप्त करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स ए हो जाएगा, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखते हैं। स्पेस ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, कहता है यहाँ पर कि द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, में जो लड़के हैं ना, समवन ऑफ द बॉयज, एनी वन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज कुड, मतलब कि इन लड़कों में से कोई नहीं मेरे सवाल का जवाब दे सकता है,
देखिए समवन तो नहीं प्रयोग करेंगे, अगर सम होता तो प्रयोग हो जाता, इसलिए वन का प्रयोग। एनी हो सकता था, एनी वन ऑफ द बॉयज नहीं हो सकता, एवरी वन ऑफ द बॉयज नहीं, एवरी ऑफ द बॉयज हो सकता है, यहाँ पर नन होगा फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 में देखते हैं। हैज स्टोलन माई पर्स, कौन स्टोलन माई पर्स? एनीबडी, कोई भी मेरे पर्स को चुरा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरीबडी, हर कोई मेरे पर्स को चुरा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा, नहीं। समबडी हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरी पर्स को चुरा ली है, किसी ने मेरी पर्स को चुरा ली हो, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 39 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। माई पैसेंजर्स वर इंजर्ड व्हेन द ट्रेन वॉज डीरेल्ड ऑब्वियसली एस्केप्ड अनहर्ट। कहता है क्या, मेरे जो पैसेंजर्स हैं ना, उन्हें वो घायल हो गए, वर इंजर्ड, घायल हो गए थे। व्हेन द ट्रेन वॉज डिरेल्ड, जब ट्रेन रेल के पटरी से उतर गया, जो पटरी होता है उससे उतर गया, ऑब्वियसली, ये समझने वाली बात है, एस्केप्ड अनहर्ट, राइट, एस्केप्ड अनहर्ट। कहता है कि यहाँ पर मेनी, ऑब्वियसली मेनी एस्केप्ड अनहर्ट, मतलब कई लोग जो हैं अनहर्ट मतलब बिना चोट के बच गए, या फ्यू या कुछ लोग, ऑब्वियसली कुछ लोग बिना चोट के बच गए, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग ही एस्केप हुए, बच निकले हैं, बिना चोट पहुंचे, तो कुछ लोग ही हो सकते हैं, मैनी नहीं, मच नहीं, मोर नहीं, तो करेक्ट आंसर फ्यू होगा। फ्यू मीन्स कुछ होगा, थोड़े लोग। नेक्स्ट 40 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। स्पेस, सेलीज पोएम्स वर रिसीव्ड विल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यहाँ पर कहता है स्पेस, सेलीज पोएम्स आर रिसीव्ड विल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको चूज करना है फ्रेंड्स। जो सेलीज का पोएम थे ना, रिसीव्ड विल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, नन ऑफ सेलीज पोएम्स वर रिसीव्ड विल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नो ऑफ, नो का प्रयोग नहीं होगा, नो बडी ऑफ सेलीज पोएम, नो वन ऑफ सेलीज। देखेंगे ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। नो यहाँ पर संभव ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर नन होगा, नन ऑफ सेलीज पोएम। सेलीज के जो पोएम है उनमें से कोई नहीं रिसीव किए गए ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, पूरे जीवन में कोई भी नहीं, सेलीज के जो पोएम थे वो रिसीव किए गए, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 41 को। 41 में देखते हैं, मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। कहता है क्या, खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वन सेल्फ है, जैसे माई होता है तो माई सेल्फ होता है, योर होता है तो योर सेल्फ होता है, तो यहाँ वन सेल्फ है तो वन होना चाहिए, करेक्ट आंसर बी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स 42 में हम लोग देखते हैं। 42 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, 42 ही होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 42 ही है। ओके, आई थिंक वी वर लर्नड ए लॉट अबाउट इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में जहाँ पर काम होता है, वर्कशॉप का काम है, वहाँ पर वर्कशॉप में वर्क होता है, जो ट्रेनिंग चलता है ना, आई थिंक मुझे लगता है, वी हैव लर्नड ए लॉट अबाउट, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे, मुझे ऐसा लगता है। अबाउट हर सेल्फ, खुद के बारे में, उसके बारे में गलत है। हिमसेल्फ, देम सेल्फ्स, ईच अदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का, वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक, आई थिंक वी हैव लर्नड ए लॉट अबाउट ईच अदर, हम दोनों जो हैं, हम लोग जो हैं एक दूसरे के बारे में वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, वी हैव लर्नड, एक दूसरे से बात कही जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन 44 है। द विंडो सीम्ड टू ओपन ऑल बाई। कहता है कि विंडो सीम्ड टू ओपन, कहता है ऐसा मालूम पड़ा कि जो खिड़की है वो खुली सारी, टू ओपन ऑल बाई इटसेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ्स, हरसेल्फ। देखिए फ्रेंड्स ये विंडो है और विंडो के साथ हिमसेल्फ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर बाई इटसेल्फ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इटसेल्फ। विंडो अपने से खुलेगा तो इटसेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, हरसेल्फ नहीं हो सकता है, करेक्ट आंसर इटसेल्फ। 44 में देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, वी प्रिपेयर स्पेस फॉर द लॉन्ग जर्नी टू गोवा। हम लोग वी प्रिपेयर्ड स्पेस फॉर द लॉन्ग जर्नी टू गोवा, हम लोगों ने तैयारी किया, तो वी के साथ आवर सेल्फ का प्रयोग होगा, बी करेक्ट आंसर, वी का आवर सेल्फ। जैसे माई का माई सेल्फ, तो वी का आवर सेल्फ, करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। फ्रेंड्स आप लोग बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो जगह पर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर अगल बगल रोड साइड है, इसलिए आवाज़ आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 45 का, क्या है, राजू हैज़ इन्वाइटेड ऑल ऑफ, राजू ने इनवाइट किया, ऑल ऑफ दे नहीं होगा, ऑल ऑफ वी नहीं होगा, ऑल ऑफ अस होगा, नन ऑफ दिस, सी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस होगा। अस जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये दोनों है, इसलिए ये होगा। फॉर डिनर टुनाइट, आज रात राजू ने हम में से सबको इन्वाइट किया है डिनर पर। नेक्स्ट 46 में देखते हैं, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ स्पेस टू हैव कम फॉर द फंक्शन। कहता है इट वॉज वेरी काइंड ऑफ देम, दोज, देम सेल्व्स, ईच अदर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ टू हैव कम फॉर द फंक्शन।
देखेंगे दोज का प्रयोग नहीं होगा, देम सेल्व्स भी नहीं होगा, ईच अदर भी नहीं होगा, दे होगा, दे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये उन लोगों में से इट वॉज वेरी काइंड ऑफ देम, वे लोग काफ़ी ही अच्छे व्यक्ति थे, दयालु थे, टू हैव कम फॉर द फंक्शन, जिन्होंने फंक्शन में आया। नेक्स्ट 47th में हम लोग देखते हैं इज गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर। यहाँ पर कहता है ऑप्शन है कि वाई इज गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर, व्हाट हु व्हेन। करेक्ट आंसर आपका जो फ्रेंड्स होगा वो होगा वाई इज गोइंग टू, व्हाट इज गोइंग टू, हु इज गोइंग टू। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन इस समर पोर्ट ब्लेयर जा रहा है, कौन इस समर इस गर्मी पोर्ट ब्लेयर जा रहा है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि 48th लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कहता है कि स्पेस डिड यू गेट फॉर यू बर्थडे दिस ईयर। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर वाई डिड यू गेट फॉर यू बर्थडे दिस ईयर, व्हाट व्हेन वाई। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो होना चाहिए करेक्ट आंसर, आप इसके हिंदी को जब करेंगे तो समझ में आएगी, वाई डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वाई कहीं प्रयोग होगा, वाट नहीं होगा, वेन नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो वाई हो जाएगा। तो आप लोगों का 48 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 48 कंप्लीट हो चुके हैं आपका प्रोनाउंस का। आप लोगों को मैं नाउंस का भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।